एसएल ग्रुप के खिलाफ 22,000 करोड़ रुपए के लोन और 99.97% नुकसान का जो नैरेटिव चलाया गया, उस पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सवाल खड़े किए। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक एनसीएलटी के मामले को गलत तरीके से पेश करके फेक न्यूज फैलाई गई और उनका दावा है कि ग्रुप पर बकाया करीब 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अधूरी जानकारी के आधार पर एसएल ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश की गई? रेपुटेशन है, उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी। दावा हुआ कि बैंकों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा के एसएल ग्रुप की कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर ये नैरेटिव बनाया गया कि 22,000 करोड़ के कर्ज का निपटारा एनसीएलटी ने महज 6.5 करोड़ रुपए में कर दिया। इसी के आधार पर बैंकों को 99.97% नुकसान होने की बात कही गई। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एसएल ग्रुप के खिलाफ चलाई जा रही फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को सबके सामने बेनकाब कर दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि उनके ग्रुप के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक एनसीएलटी के फैसले को समझे बिना कई मीडिया संस्थानों ने गलत नैरेटिव चलाया और कांग्रेस सांसदों ने भी बिना फैक्ट चेक किए उसी बात को आगे बढ़ाया। मेरी जो रेपुटेशन है, उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी, क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती। यानी 22,000 करोड़ रुपए के लोन की बात डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक पूरी तरह गलत है। एनसीएलटी के सामने जो मामला था उसमें पर्सनल गारंटी से जुड़े क्लेम की रकम करीब 3,992 करोड़ रुपए थी, जिसमें करीब 620 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल हुआ और डॉक्टर चंद्रा की तरफ से 1,063 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का ऑफर भी दिया गया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर एनसीएलटी के फैसले को पढ़े और समझे बिना 22,000 करोड़ के लोन का नैरेटिव कैसे चल गया। उनके मुताबिक नेटवर्क 18 और सीएनबीसी समेत कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत खबर फैलाई गई। इसी पर उन्होंने मुकेश अंबानी को चिट्ठी तक लिखी। कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फ़ोन भी किया। उनको पता नहीं फ़ोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर, उनका फ़ोन भी आ जाता है, अभी फ़ोन नहीं आया। सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपकी और जनता की अदालत में अपना विषय रख देना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो ठीक होगा। यही श्री मुकेश अंबानी हैं जिनके पास मैं गया था जब मेरा समस्या शुरू हुई जनवरी 19 में। कुछ हद तक उन्हीं के आदमियों ने उस दिन एक ही दिन में 40% जी का शेयर तोड़ा था। पकड़ नहीं सकते। पकड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि सैकड़ों हज़ारों कंपनियां उनके बेनामी हैं जिससे स्टॉक ऑपरेशंस होते हैं। कैसे पकड़ेंगे? उसके साल भर में मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई आप जी खरीद लो, मुझे तो बेचना है क्योंकि मुझे कर्जा चुकाना है। उन्होंने एक हितैषी के रूप में दिखा के उनको बोल के कहा, उन्होंने सुभाष जी आप क्यों इतना ब्याज समेत बैंकों के पैसे चुका रहे हो? कोई नहीं चुकाता। ये सलाह उन्होंने दी और मैं वापस आ गया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा। इन्वेस्को नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनके साथ मिलके हथियाना चाहा। ऑफर ऐसी दी जो कि मेरे परिवार के लिए अच्छी थी, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए हमने मना किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सवाल सीधा है कि क्या एनसीएलटी के फैसले को गलत तरीके से पेश करके एक कारोबारी को बदनाम करने की कोशिश हुई।
और क्या इसमें सियासी मोहरों का भी इस्तेमाल किया गया? एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इस झूठ को उजागर वापस किया, मेरे साथ रहे हैं राज्यसभा में, आज भी हैं। एक शिवसेना की लेडी मेंबर पार्लियामेंट, वो भी मेरे साथ वहाँ पे राज्यसभा में रही है। दोनों को मैं निजी रूप से जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि दोनों बहुत, कभी उन्होंने गलत विषय राज्यसभा में मैंने उनको उठाते हुए नहीं देखा। ये कल उठाया उन्होंने, क्योंकि आखिर तो उनको भी अपनी आपको राजनीति चलानी है, उनकी पार्टी को भी धन की आवश्यकता, और आपके पास धन बहुत है देने के लिए। तो प्लीज़ ये गेम मत खेलिए, कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा। डॉक्टर चंद्रा का आरोप है कि बिना फैक्ट चेक किए एक गलत नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया। एसएल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर करीब 45,000 करोड़ रुपए के बकाये में से करीब 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। बाकी देनदारी भी जल्द ही चुका दी जाएगी, क्योंकि एसएल ग्रुप उधार लिए गए पाई का हिसाब करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH